नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आजकल गर्मियों के मौसम में आदमी सारा दिन पानी पीता रहता है, खाना खाता रहता है, पेट भरा भरा रहता है, तो बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत भी होती है और आप उनको आसनों की मदद से कर सकते हैं। अगर आप 20 मिनट आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ करेंगे, तो आपके शरीर को और भी फ़ायदा होगा। 20 मिनट आसनों की प्रैक्टिस करके आप योगाभ्यास करके आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। नहीं तो फिर आसन नहीं करेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज का हमारा अभ्यास होगा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। बॉडी को डिटॉक्स किन किन आसनों से आप कर सकते हैं शुरुआती दौर में। आज हम बैक बेंडिंग और साइड ट्विस्टिंग से रिलेटेड आसन करेंगे, तो हम उसी से रिलेटेड वार्म अप करते हैं। अगर आप फुल बॉडी के लिए वार्म अप करना चाहें तो मेरी फर्स्ट वीडियो कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो मैं ये वार्म अप कर रहा हूँ आप इसको भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर। और जब भी आप कोई आसन करें तो उसके अंदर पूरा अंदर तक जाएं। ये नहीं आका आपने सिर्फ इनहेल किया, फॉर्मेलिटीज़ की, इनहेल एक्सहेल, पूरा उसके अंदर तह तक जाएं। इनहेल, गर्दन स्ट्रेट, अपने शोल्डर पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। फिर आप जिस मुद्रा में बैठे उसी मुद्रा में आपके राइट नी के ऊपर लेफ्ट पाम, देखिए कैसे ट्विस्ट करना। एक्सहेल, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप जब एक्सहेल करते हैं तो पीछे वाले हाथ की मदद से और इस हाथ की मदद से बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम करेंगे अपने फोरहेड को अपने नी से टच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप थोड़े हाथों को थोड़ा और लंबा लेके जा सकते हैं एक्सहेल करते हुए। फिर इस तरफ से जाते हुए आराम आराम से जाएं। अब अपने हाथ इंटरलॉक कीजिए पीछे। हाथ आप दो तरह से कर सकते हैं। आप सीधे ऐसे भी रख सकते हैं और अंदर की तरफ से रोटेट करते हुए। इनहेल, एक्सहेल। अब आप आगे की तरफ झुकेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप दोनों पैर मिला लीजिए, बटरफ्लाई के पोस्चर में आ जाएंगे। जब आप बटरफ्लाई के पोस्चर में आते हैं, यहाँ से आपने 20 से 30 बार अपने हिप जॉइंट को वार्म अप करना है। और जितना हो सके उसके बाद आप अपने एडिया अपने हिप्स के पास ले जाने की कोशिश करें, अपने मूलाधार चक्र के पास ले जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक्सहेल, अब जहाँ तक जा रहे हैं वहीं पे आनंद लीजिए, बड़े प्यार से उसी आसन में रुकिए, एक ही मुद्रा में रुकिए। अगर आप किसी आसन में एक मुद्रा में जितना ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा। इसके बाद आप यहीं से एक हाथ पीछे रखेंगे
फिर धीरे से ऐसे दूसरा हाथ ये पैर इकट्ठे करते हुए, अगर आपसे इसका अल्टरनेट दे देता हूँ आपको। आप वज्रासन में आ सकते हैं। वज्रासन में आने के बाद एक हाथ पीछे, फिर ऐसे दूसरी तरफ एक्सेल करते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। और आप इसमें तीसरी वेरिएशन और ले सकते हैं। दोनों पैर आगे ऐसे बेंड कर लेंगे, यहाँ से राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड ओवर द हेड एंड ट्राई टू टच योर मैट विद लेफ्ट हैंड। एक्सेल, आराम से बैठेंगे। दूसरी तरफ इनहेल, एक्सेल, यहाँ से आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए दोबारा से हम दोनों तरफ 5-5 बार करेंगे। जब भी आप एक बार दोनों तरफ करेंगे तो आप फॉरवर्ड बेंड जरूर कीजिए। फिर आप इसमें अब नेक्स्ट करेंगे हम कैमल पोस्चर। यहाँ पे कैमल पोस्चर से पहले आप अपने टोज के ऊपर हाथ रखते हुए इस मुद्रा में रुकिए। पूर्ण कैमल पोस्चर करने से पहले ऐसे कीजिए। अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आपको साइटिका में प्रॉब्लम है, कोई हर्निया से प्रॉब्लम है, तो इस आसन को मत कीजिए। अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो अपने दोनों हाथ अपने स्पाइन के इर्द गिर्द रख सकते हैं, ऐसे कीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको स्टेबल लगे तो। फिर दूसरी तरफ करेंगे। फिर आगे की तरफ, आगे चाइल्ड पोस्चर, इसका काउंटर पोस्चर जरूर कीजिए। इसी में करेंगे एक्सेल, अब हम ट्विस्ट करेंगे साथ ही साथ। नीचे अपना शोल्डर रखेंगे, दूसरी तरफ अब जिस भी आसन में जाए उस आसन में बड़े मजे से आनंद लीजिए। अपना शोल्डर नीचे रखते हुए वापिस आएंगे। एक बार और, अब की बार हम पूर्ण करेंगे। अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए मिडल पार्ट से। धीरे धीरे आगे आएंगे। जितना आपका मैट है उतने घुटने जोड़े कर लेंगे, वाइड कर लेंगे। फिर आगे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, जो आपकी स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे
Inhale, exhale, inhale, exhale। यहाँ से हम अब एक पैर आगे रखेंगे, इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करते हुए अब ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। यहाँ से आप मुद्रा में रुक सकते हैं, जितना उसके अपने मिडल पार्ट को, हिप्स को डाउन लाएं। दोबारा से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, exhale and twist. This time you can catch under the wrist. Both palm on your back, both leg. Now you can change another leg. From here, अब आप यहीं से इनहेल, हिप्स डाउन कीजिए, अपने टोस बाहर की तरफ रखें, ऐसे ना कीजिए। हिप्स जितने हो सके हिप्स डाउन रखें। भाई आपका पता नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है खेतों के अंदर, प्रकृति के अंदर योगाभ्यास करते हुए। यहाँ पक्षियों की चहचहाट भी सुन रही है। अगर आप करेंगे प्रकृति के अंदर और मज़ा आएगा। एक्सेल, इनहेल। जब आप इनहेल करते हो हाथ ऊपर लेके जाएंगे, हिप्स भी डाउन कीजिए अपने जितने हो उसके मैक्सिमम, लेकिन इस पैर को बाहर की तरफ ना जाने दें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, मैक्सिमम जाए। एक्सेल, क्या ट्विस्ट कीजिएगा, एक्सेल करते हैं पूरा। इनहेल, बहुत कॉमन, आपके दोनों हाथ मैट के ऊपर। यहाँ से अब हम शशांक आसन करेंगे, चाइल्ड पोस्चर करेंगे। चाइल्ड पोस्चर में हम अपनी एडी पकड़ेंगे अब विद राइट हैंड कैच। ऐसे आपने अपनी एडी अच्छे से पकड़ लेनी। अगर आपसे नहीं पकड़ी जाती आप कपड़े के साथ पकड़ सकते हैं। आप जहाँ तक स्टेबल है वहाँ तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना राइट शोल्डर को अपने मैट के ऊपर रखेंगे। अगर आपसे इतना पकड़ा जाता है यहाँ तक, तो यहाँ तक पकड़िए।
जहाँ तक भी जाता है। तो वापस आएंगे शशांक आसन में। अब दूसरी तरफ करेंगे। अब सेम चाइल्ड पोस्चर। यहीं से अब हम करेंगे भुजंगासन। जब आप भुजंगासन करते हो, आप अपने टोज के बल पर, अब ध्यान से देखते रहिए। अपना तो आपने अपने शोल्डर ऐसे गिरा के रखने हैं, शोल्डर उठा के रखने हैं, और यहीं से अपने टोज के को टाइट करते हुए अपनी बॉडी को, ये देखिए, हवा में रखिए। अपने मिडल पार्ट को ऊपर उठा के रखें, अपने मैट से ना स्टार्ट रखें। नीचे जाएं, 10 बार करेंगे। डाउन, अप, डाउन, 3, 4, 5, start, inhale, exhale, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम नेक्स्ट पोस्चर करेंगे, माउंटेन पोस्चर, पर्वतासन। यहाँ से अब हम राइट लेग ड्रॉप करेंगे आगे। अब आगे आगे झुकेंगे इसी आसन में हम। इस आसन में आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आसानी से स्पेंड कर सकते हैं। अब अपना नाक और माथा अपने मैट के ऊपर रखें। आप हाथ इंटरलॉक करके आगे झुक सकते हैं। फिर उसके बाद अपना पैर बैंड करेंगे। आपका लेफ्ट लेग आप अपने राइट हैंड के साथ कैच करेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे हल्का। अपना आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ रखते हुए देखिए। वापिस माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। अपनी एडिया अपने मैट के ऊपर रखें। यहाँ से अपनी एडी पकड़िए। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेग सेम इंटरलॉक फिंगर्स। पीछे वाला पैर बैंड करेंगे। यहाँ से इसको जितना उसके क्लोज लाए और पीछे देखने की कोशिश करें, अपने दोनों शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए। हम वापस माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। कुछ देर अगर आप यहाँ पे सक्षम है बैठने में तो यहाँ बैठ सकते हैं। माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। राइट हैंड के साथ इस तरफ ट्विस्ट करेंगे पकड़ते हुए।
चाइल्ड पोस्चर में आगे बैठेंगे। एक पैर बेंड करेंगे। आप यहाँ से शुरुआती दौर में अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ ज़्यादा टेढ़ी ना करें। अगर नहीं होता आपसे तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आप यहाँ पे इसको कीजिए इतना, पैर बेंड करने के बाद, और यहाँ पे ऐसे पकड़ के अपनी जहाँ पे आपकी स्पाइन है वहीं पे रखें। और यहीं से फिर एक्सेल करते हुए अगर आप कर सकते हैं तो एक्सेल, अपना हील पकड़े और पीछे की तरफ देखिए। एक्सेल, इनहेल, दूसरी तरफ करेंगे। सेम इसको भी ऐसे कीजिए आप। एक्सेल करते हुए अपनी पेटी पकड़ेंगे। यहीं से अपने हल्के पैर बैंड कीजिए, अपनी स्पाइन को सीधी कीजिए, खिंचाव दीजिए जितना आगे की तरफ, और दोबारा से करेंगे। दोबारा आप इस पैर को हम अपोजिट करेंगे, यहीं से सेम। अगर आप सक्षम है तो एक्सेल करते हुए इस पैर को पकड़ सकते हैं, अपने टोज को पकड़ सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। जितना आपसे हो सके आप उतना ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। एक्सेल, सेम इसी को आप जब इस पैर को इस तरफ लेके आते तो जो पैर आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट है जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। एक्सेल, सेम एक्सेल करते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। अब आप दोनों पैर बेंड करेंगे, हल्के से स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। अगर आप पश्चिमोत्तानासन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए शुरुआती दौर में। जितना उसके आप अपने शोल्डर ब्लेड की पावर को यूज़ करते हुए आगे की तरफ झुके, और आप जानु शीर्षासन भी कर सकते हैं। जब आप ट्विस्टिंग वाला पोस्चर करते हैं तो आपको अपनी स्पाइन के अंदर खिंचाव देना होता है, स्पाइन को भी सीधा करना होता है। उसके बाद हम करेंगे, पैर बैंड कर लेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप यहीं पे रुकेंगे, शुरुआत में यहीं पे रुकिए, हग करके रखिए अपने नीज को। एक ही आसन में जितनी देर तक आप रहेंगे आपकी बॉडी को उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि हमने एक दिन कर लिया, एक दिन करने से आपको लाभ मिलने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसका प्रैक्टिस लगातार करेंगे, जब आप इसकी किसी आसन की साधना या किसी चीज़ की भी साधना आप लगातार करेंगे, तब आपको उसका फल मिलना शुरू होगा। ऐसे पकड़िए, आप पंजा उठा के पकड़ सकते हैं। पीछे की तरफ देखिए, और आपका खिंचाव हिप्स के अंदर आएगा, आपके नीतम के अंदर आएगा। आप चेंज कीजिए। इसमें भी आप शुरुआत में ऐसे ही हक करके रखिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे हैं, आपकी स्पाइन ही टेढ़ी होनी चाहिए। जहाँ पे आप बैठे हैं स्पाइन वहाँ की वहाँ ही ट्विस्टिंग होगी। शुरुआत में आप यहीं पे ऐसे रुकिए। जब आप इसको पूर्ण तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सेल करते हुए, एक बड़ा सा एक्सेल करते हुए, बड़ी सी श्वास बाहर छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। शुरुआत में आप अपने उठा के ऐसे पकड़िए, धीरे धीरे
वापस आते हुए अपने मैट के ऊपर लेट जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, आप कोई भी आसन करें, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, सबसे आखिर में आप चक्रासन जरूर कीजिए, कम से कम 3 बार। लेट जाएंगे, इनहेल, एक्सेल। जितना हो सके आप अपने शोल्डर ब्लेड को भी ओपन करने की कोशिश कीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद अपने नीज को हक कीजिए, पवन मुक्तासन। आप 5 से 10 मिनट शवासन कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपके पास समय है तो आप आराम से किसी भी कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ जाएंगे। आप ये दोनों उंगलियां बैंड कर लेंगे और हाथ को ऐसे ना करें, हाथ को यहाँ पे रखें, क्योंकि ज़्यादा समय तक रखने पर हाथ के अंदर थकावट आ जाएगी। इनहेल, इनहेल, लेफ़्ट से हम इनहेल लेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। गर्मियों में हर किसी का बीपी वैसे बढ़ा रहता है, हर आदमी गर्मी के कारण हर किसी का खून के अंदर उबाल आया रहता है, उफान आया रहता है, जैसे फटने को हो। कुछ तो गर्मी का कहर, कुछ आदमी का फिर अंदर से दिमाग, जब संतुलन बिगड़ जाता तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो ही जाता है। कितना ही शांत आदमी हो वो भी गुस्से का शिकार हो ही जाता, तो अपने गुस्से को दबा कर रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 30 टाइम इन ए डे, दिन में सिर्फ 30 बार ये करना, सुबह को और 30 बार शाम को। जब आप सोच वगैरह से निर्भीत होकर के आप आराम से किसी एक स्थान पर बैठ सकते हैं और आप प्राणायाम कर सकते हैं। इनहेल, अनुलोम विलोम। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आपको, आप ये नहीं कि आपने ऐसे जोर जोर से लेना चालू कर दिया, आपने जोर जोर से सांस नहीं लेना, जोर जोर से तो आप सारा दिन लेते रहते हैं। आप इतनी आराम से, जितना आराम से श्वास अंदर लेंगे उतना गहरा श्वास आपके फेफड़ों के अंदर जाएगा, आपके फेफड़ों के अंदर उतनी ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी श्वास अंदर लेने की, हवा भरने की, ऑक्सीजन लेने की। तो फिर कोरोना भी क्या कर लेगा आपका। तो आपको श्वास बड़े प्यार से अंदर से लेना है। 1-2 बार आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि कितनी आराम से आपने श्वास लेना है। श्वास अंदर लेते वक्त भी आरामदायक स्थिति में रहें और छोड़ते वक्त भी आरामदायक स्थिति में रहें। आपको आपके कानों तक आपके श्वास की आवाज़ ना आनी चाहिए, इतनी आराम से श्वास लीजिए आप, अगर अपने शरीर को बेनिफिट देना चाहते हैं तो। ये अनुलोम विलोम आपके शरीर के लिए ये भी एक बहुत अच्छी दवा का काम करता है। एक बोलते हैं कि रामबाण दवा है ये, रामबाण सारे प्राणायाम है उनका गुरु है। अगर आप इसको करते हैं गर्मी के अंदर तो और भी बड़ा अच्छा होता है। और आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ अभ्यास किया। अगर आपके लिए ये समय कम है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। और हर किसी को अपनी बॉडी के अंदर डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसमें जब आप गर्मी के समय में या सर्दी के समय में समय पर आपको डिटॉक्स करते रहना चाहिए अपने शरीर को। और चलिए मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और ताकि 10 भाइयों का और भला हो सके। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। नमस्कार।